नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और मैं यूएस में पोर्टलैंड नाम के शहर में रहती हूँ। मैं भारत में उत्तराखंड से हूँ और आज मैं अपने दो रोज़ प्लांट्स की प्रूनिंग यानी छटाई करने जा रही हूँ। अभी स्प्रिंग का अर्ली टाइम है और जो लास्ट पाला है यानी लास्ट फ्रॉस्ट बीत चुकी है, तो ये वो समय है जब हमें अपने रोज़ के प्लांट की प्रूनिंग यानी छटाई करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों हमें छटाई करनी चाहिए। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि रोज़ का जो फ्लावर होता है उसको अपने आसपास एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ के प्लांट में खूब सारे रोजेज़ आएँ, तो ज़रूरी है कि जो प्लांट की एनर्जी है वो फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा फोकस्ड रहे, बजाय कि ये जो लीव्स हैं और या फिर जो एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं वो बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको उसकी छटाई करना ज़रूरी होता है, ताकि जो नई शाखाएं हैं, नई बर्ड्स हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी मिले और ज़्यादा फ्लावरिंग हो। इसके अलावा अगर इस तरीके का प्लांट अगर रहता है तो वो ज़मीन में इस तरीके से टच करता है और यहाँ से जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसके इस प्लांट को इन्फेस्ट करने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए इसकी छटाई करना बहुत ज़रूरी है। अब छटाई करने के लिए मैं आपको तीन आसान स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका गोल क्या है। आपका इस प्लांट के लिए गोल या फिर किसी भी रोज के प्लांट के लिए गोल ये रहता है कि ये जो आपका नीचे का ये जो बीच का पार्ट है, इस पे फोकस करते हुए आपकी जो ब्रांचेस हैं वो सीधे अपवर्ड जाएं और एक गमले के तरीके का स्ट्रक्चर बनाएं, ना कि इस तरीके से जिसमें ब्रांचेस नीचे ढुलकती हैं। तो आपका मतलब पौधा अपराइट रहे, ऐसे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपकी जो शाखाएं हैं वो नीचे ना गिरें। अगर पौधा अपराइट रहेगा तो अच्छा एयर सर्कुलेशन होगा, प्लस आपके गार्डन में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से पौधा अभी बहुत अनऑर्गेनाइज सा लग रहा है और प्लस गार्डन में खूब सारा स्पेस ले रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लीन कर लेंगे, इन ब्रांचेस को काटेंगे, तो इधर भी आप कुछ उगा सकते हैं। तो पहले आप देखेंगे आपका गोल है कि आप जो इस पौधे में सीधे आप चाहेंगे कि उसकी शाखाएं आए, एक गमले तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले डेड स्टेम्स देखेंगे जो सूख चुकी हैं। वो चेक करने के लिए आपको सिंपल वो नीचे मिलेंगे आपको ज़्यादातर। ये जैसे ये देखिए, ये एक डेड स्टेम है, तो पहले आप उन्हें प्रून करेंगे। तो पहला स्टेप है, इसको आप छांट लेंगे। डेड स्टेम पता करने के लिए आपको देख के वो दिख जाएगी कि इस तरीके से सूखी रहती है, तो उसको आप पहले छांट लेंगे। और इस तरीके से मैं चारों तरफ से डेड स्टेम ढूंढ लूँगी। यहाँ पे मुझे एक डेड स्टेम मिली है, इसको मैं छांट लूँगी। जितना नीचे आप कर सकते हैं उतना आप उसे नीचे से छांटना शुरू करें। और ये एक और डेड स्टेम है, इसको मैंने छांट लिया है। तो इस तरीके से आप चारों दिशाओं से सारी डेड स्टेम निकाल लें। उसके बाद स्टेप नंबर 2, आप देखेंगे कि जो पतली है, जो पेंसिल की थिकनेस से ज़्यादा पतली जो शाखा है, उसको आप छांट लेंगे। आप और कोशिश करेंगे कि आप जो इस पौधे का बाहर का हिस्सा है, बाहर आने वाली शाखाएं हैं, उनको छांटें, ना कि आप देखेंगे बीच में ये कुछ नई शाखाएं हैं जो ज़्यादा कोमल है पुरानी शाखाओं से। ये अभी इसी स्प्रिंग में आई हैं, तो आप इनको ना छांटें, क्योंकि इसमें अच्छे फ्लावर्स आएंगे और अच्छी क्वालिटी के आएंगे। तो आप पुरानी शाखाओं, जिनके पत्ते थोड़े डार्क दिखेंगे आपको, उनको छांटें। तो मैं और ख़ास तौर पे जो पेंसिल से ज़्यादा पतली जिसकी थिकनेस है, जो पतली शाखा है, जैसे ये एक शाखा है, इसको और ये इसको छांटने के दो कारण हैं। एक तो ज़मीन से जुड़ी हुई है और दूसरा कि ये थोड़ी पतली है, तो मैं इसको छांट लूँगी। इस तरीके से मैं आसपास की सारी शाखाओं को छांट लूँगी। देखिए, ये भी एक पतली शाखा है। जब आप छांटते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो ये आँख है इसकी, यानी कि जो बर्ड है, मैं इसमें आपको करके दिखाऊंगी। हालांकि इसमें ये नई शाखा है, पर फिर भी ये, क्योंकि ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आ रही है, तो मैं इसे भी छांटूंगी। तो इसकी जो आँख है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आँख है, उस आँख से आप कोशिश कीजिए कि आप करीब आधा इंच ऊपर छांटें। क्यों ऐसा करने से क्या होगा कि आपका एक गोल है कि जो शाखाएं हैं वो अंदर की तरफ ना आए, इस तरीके से बाहर गमले तरीके से निकले। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे, क्योंकि ये जैसे मैं नीचे वाली आँख लूँगी, तो यहाँ पे देखिए एक बर्ड निकल रही है, तो उसके थोड़ा सा आधा इंच आप ऊपर कट कर लीजिए इस तरीके से। तो अब जो शाखा आएगी वो ऐसे ग्रो करेगी, बजाय कि ऐसे जिस तरीके से ये निकल रही है इधर को। तो आपको ये ग्रोथ प्रमोट नहीं करना है।
तो इस तरीके से आप कट कर लेंगे। मैं इसको भी कट कर लूँगी क्योंकि ये पुरानी शाखा है और नीचे टच कर रही है, और इसे भी ऐसे मैं कट करती जाऊंगी। ख्याल रखिए कि क्योंकि रोज़ के पौधे में कांटे होते हैं, तो आप इस तरह अच्छा सा एक गार्डन ग्लव्स पहन के ऐसे छांटे। आपका रोज़ का प्लांट अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप एक बड़ा शेयर ले सकते हैं। मैंने एक छोटा प्रूनिंग शेयर लिया हुआ है। ये शाखा पेंसिल की थिकनेस से कम है तो मैं इसे छांट रही हूँ। और इधर पे कुछ पुरानी शाखाएं हैं तो मैं उन्हें भी निकाल रही हूँ। ऐसा करने से आपकी जो रोज़ की फ्लावर है उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, उनको बहुत एरिया मिलेगा तो वो थोड़ा बड़े साइज के आपको मिलेंगे। तो मैं सारी पतली पतली शाखाओं को भी यहाँ से निकाल लेती हूँ। प्रूनिंग करते समय आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लगेगा कि अरे पेड़ में तो इतने सारे फ्लावर्स आ सकते थे लेकिन नहीं आएंगे। अब ऐसा नहीं है, ये जो नई ग्रोथ है, नई बर्ड्स हैं, इनसे भी ऐसे शाखाएं निकलेंगी और फिर वहाँ पे फ्लावरिंग होगी और वो ज़्यादा बेटर फ्लावर्स होंगे। तो आप आराम से इसे बेझिझक प्रून करते रहिए। और मैं इसे भी निकाल लूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे इस तरीके से कलियाँ आ रही हैं। मतलब ये आपका डिसीजन है, आपको किस तरीके का शेप चाहिए पौधे का। मुझे थोड़ा कॉम्पैक्ट पौधा चाहिए, तो मैं इस तरीके से सारी इसको निकाल रही हूँ। तो ये मेरा डिज़ायर्ड एक शेप है, और आप देख सकते हैं कि ये पहले से कई ज़्यादा नीट, क्लीन और बेटर लग रहा है। और अभी क्योंकि अर्ली स्प्रिंग का समय है तो ये हर यहाँ से कलियाँ निकलेंगी और बहुत सारी फ्लावरिंग इस प्लांट में होगी। अब आपका फाइनल स्टेप है, पहले आपने पुरानी शाखाएं निकाली, फिर बीच में पतली शाखाएं निकाली, और आपका फाइनल स्टेप है, क्योंकि रोज़ का जो पौधा है उसे वो हैवी फीडर है, यानी कि उसको ज़्यादा पोषण तत्व की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मैं अंत में, और प्रूनिंग करने के बाद थोड़ा पौधा थक जाता है, उसे ज़्यादा नर्चर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे कंपोस्ट दूंगी। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, आपके घर में अगर आपके पास में कोई अच्छा सा कंपोस्ट बना हुआ है तो वो ज़्यादा इसके लिए बेटर है। तो आप मैं इसको यहाँ पे फीड करूँगी। अभी मैं इसकी कुछ पुरानी पत्तियाँ भी निकाल रही हूँ, क्योंकि ये पत्तियाँ इंसेक्ट और पेस्ट के इन्फेस्टेशन को भी बढ़ावा देती हैं। तो इस तरीके से मैंने सूखी पत्तियाँ भी छांट ली हैं। तो फाइनली मैं इसमें इसके आसपास एरिया में थोड़ा सा कंपोस्ट छिड़क दूंगी। तो इस तरीके से हमने अपने गुलाब के पौधे की आज प्रूनिंग यानी कि छटाई की है। और ये पौधा आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा लग रहा है। साथ में इसके जो फ्लावर्स हैं इन्हें भी खूब स्पेस मिलेगा, एरेशन मिलेगा और अच्छे फूल यहाँ पे आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।